क्योंकि आज कराची ओवरकास्ट था और मुझे ऐसा लग रहा लेकिन था बारिश नहीं हो रही, कहने में खुल क्या के जा रहा है? एक भी बारिश नहीं हुई नहीं इस नहीं सीजन हुई, में। बिल्कुल नहीं हुई और मौसम भी ठीक ही रहा है, कोई इतनी गर्मी गर्मी भी नहीं पड़ी उस बहुत तरह नहीं ज़्यादा। पड़ी। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट डेढ़ अबाउट दो इट। माह से कराची में बादलों का डेरा है और बहुत खूबसूरत मौसम है, लिटरली बहुत खूबसूरत हाँ, it मौसम is very है। pretty. मतलब अगर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जो गर्मी पड़ रही है, इंक्लूडिंग जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं, उनका अगर मवाजना किया जाए तो कराची जन्नत महसूस होता है आपको। It is true. इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी देर इग्नोर कर दें, अदरवाइज आपको बहुत अच्छा मौसम लगता है। तो लेकिन ऐसा लगता ज़रूर है कि बारिश जो है ना कि अभी हुई और अभी हुई, लेकिन नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। थोड़ी सी फुहार कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, कराची से बाहर जो लोग रहते हैं उनके यहाँ ज़रूर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, अदरवाइज इनसाइड कराची नो। ओके, अजीज बेगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, सबसे पहले कैन वी आस्क, हमने ब्रेक से पहले नेपाल के कुछ विजुअल्स दिखाए हैं कि बड़ी कोई तबाही वहाँ आई है। हमें ये समझ आई है कि कोई तिब्बत में कोई ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है और वो सारा डाउनस्ट्रीम आया। क्या हुआ है उधर? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बात सही की कि तिब्बत का जो एरिया है यहाँ पर आपने कुछ अर्सा पहले देखे मानसून का एक्सेस इस वक्त जो है वो टुवर्ड्स हिमालयन फुट हिल है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे हिमालय पे आता है। तो पिछले दिनों जो है वो तिब्बत वाली साइड पर अच्छी खासी बारिश हुई और उसके बाद टेम्परेचर्स का भी वहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है ऑलमोस्ट पूरे हिमालय के ऊपर। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे ग्लॉफ का इवेंट हुआ है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, और कुछ माउंटेन जो है वो उसके हिस्से टूट कर जो है वो दरिया में गिरे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हुई। और इसके साथ जो मड और हैवी यानी कि ऊपर वाले हिस्से में तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े रॉक्स भी होते हैं, तो जो वहाँ पे पानी की एक स्टोरेज थी वो भी डिस्ट्रॉय हुई है, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट नेपाल के ऊपर आया है वो बड़ा डिवास्टिंग आया है। अच्छा, ये ग्लेशियर लेक्स फटना और ये तो हमने पाकिस्तान में भी देखा है फ्रॉम अप नॉर्थ, तो अब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया कि इसको इसकी कोई मॉनिटरिंग हो, इसकी कोई वार्निंग आ जाए? बिकॉज नेपाल में जो हुआ है वो तो नजर आ रहा है कि मतलब वो सेकंड्स में हुआ है। सैकड़ों लोग उसमें अभी लापता हैं और जहां बहाक पे हुए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो ग्लॉफ का अर्ली वार्निंग मैकेनिज़्म है वो काफ़ी हद तक अब स्ट्रॉन्ग हो गया है, और हम डेली बेसिस पर जो है वो ग्लेशियर लेक्स के जो एरियाज़ हैं उनके टेम्परेचर्स भी जो है वो पब्लिक और स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। प्लस इसके साथ मैं गाहे बगाए जो है ये चीज़ें शेयर भी करता हूँ और हमारे सोशल मीडिया पर भी शेयर होती है कि हम ट्रिगर्स पहले से अलार्म कर देते हैं जब भी कोई सिचुएशन डेवलप होती है। पिछले दिनों शेषपर पे ये इश्यू हुआ, वहाँ के लिए हमने जो है सायरन जो है उसको वेल इन टाइम जो है उसको हमने ऑन किया। इसके साथ फर्दर जो मज़ीद जो जितने भी इवेंट हमारे पास हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत इस साल हैवी नहीं हुए, ताहम मॉडरेट लेवल के ग्लॉफ के इवेंट हुए हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीएमडी ने वेल बिफोर टाइम जो है अलार्मिंग करके जो है वो तमाम लोगों को बता दिया था। सेम काइंड ऑफ सिस्टम जो है वो नेपाल पे भी इंस्टॉल हो रहा है, बट आई थिंक इट्स टेक टाइम। अच्छा, अब जरा अपने पे आ जाएं। अब अंजुम साहब, हमारा कराची में मॉनसून गुजर गया, ऑलमोस्ट बारिश कोई नहीं हुई। मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम से हमें कोई शिकायत नहीं है, हवा भी चलती है, फुहार भी पड़ जाती है, बूंदाबांदी भी हो जाती है, लेकिन जाहिर है दरख्त चरिंद परिंद एक बारिश तो चाहिए ही होती है अच्छी सबको। मतलब कुछ सफाई हो जाए। जी रिकॉल 97 भी एल नीनो ईयर था, उस साल भी कराची में बारिशें नहीं हुई थी। और जैसा मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया है कि कराची जो है यू कैन से इट इज़ इन अ बफर जोन, क्योंकि दोनों सिस्टम का जो एंड होता है वो कराची को मिलता है, चाहे वो वेस्टर्ली हो या ईस्टर्ली सिस्टम हो। तो इस साल तो ईस्टर्ली सिस्टम को इतने स्ट्रॉन्ग आए नहीं। एक सिस्टम आया था जिसने जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में जो ईस्टर्न स्पेशली बेल्ट है हैदराबाद तक बहुत अच्छी बारिश दी। हमने अर्बन फ्लडिंग के मनाजिर भी देखे हैदराबाद में, और उस दिन कराची के भी जो आउटस्कर्ट्स में कुछ बारिश हो गई। अनफॉर्चुनेटली कराची को उसका हिस्सा नहीं मिल सका क्योंकि दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग सिस्टम और वो काफ़ी फार था, यानी कि वो आप यूँ कह लें कि राजस्थान के एरिए में था, इवन हमारे बॉर्डर तक भी नहीं आया था। अगर वो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे मूव करता तो शायद कराची को कुछ मिल जाता। आगे की बात करते हैं तो फिल वक्त कराची में किसी अच्छी बारिश के इम्कानात इस मानसून में तो नज़र नहीं आ रहे हैं, और कराची का मौसम ऐसे ही प्लेजेंट रहेगा। ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि आपने जैसे बात की कि अब बाकी कंट्री में जो है जहाँ बारिशें हो भी रही हैं वहाँ पर ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी और हवाओं के ना होने की वजह से जो है वो हब्स की सूरत हाल डेवलप होती है। अंजुम साहब, ओके, दैट्स ऑल व्हाट वी वांटेड टू नो। टाइम भी कम है, लेकिन अब आपने ये भी बता दिया कि बारिश तो होनी नहीं है हमारी, तो हम तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बड़ा अच्छा है। सो थैंक यू।